श्याम गुजरिया आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो रास रचो है श्याम गुजरिया आए जइयो ओ आए जइयो राम आए जइयो रास रचो है गुजरिया आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो हाँ हाँ आए जइयो रास रचो है गुजरिया आए जइयो
थी गोपिया उतने गोविंदा, सबके संग में नाचे 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 गोविंदा। दौड़ी है सखियाँ गुजरिया आए जइयो, ओ थोड़ी है सखिया गुजरिया आई जइयो, आए जइयो आए जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो, ओ आई जइयो आई जइयो, जगियो वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो। वृंदावन में रस रचो है, 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 गोपी जन के संग में 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 रचो जहाँ है। रहते हैं ओहो सुंदर श्याम गुजरिया आए जइयो, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया आई जइयो, आए जइयो आए जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो, ओ आई जइयो आई जइयो, हृदय वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो, आए जइयो आए जइयो, चाले वृंदावन धाम गुजरिया आए जइयो, ओ आई जइयो आई जइयो, हृदय वृंदावन धाम गुजरिया आई जइयो, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया आए जइयो, जहाँ रहते हैं सुंदर श्याम गुजरिया। गुजरिया आए जइयो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार आज वृंदावन धाम में बड़ा प्यारा रास रचा है। सब बड़े आनंद के साथ में रास रचते हैं। रास के पश्चात अब कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद ब्रज में होली आई। तो पहले होली कैसे मनाते थे कि थोड़ो बहुत टिको मिको लगाई दियो नहीं मनी गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब की बार हम सभी के सब अपने बाहर निकालकर होली मनाएंगे। कैसी होली? बोले जिसमें बड़ा छोटी को लगा सकता है, छोटा बड़ी को रंग लगा सके। उसके बाद में सास अपने बहू को लगा सके, ना बहू सास को लगाई सके। पहले क्या मर्यादा बहुत ज्यादा थी, तो उसमें बस टीको लगाए दियो, ना उसमें भी बड़ों बड़ों को नहीं। ऐसे लोग होली मनाते थे। तो भगवान ने कहा कि अब की बार हम ऐसी होली मनाएंगे कि सब याद रखें। जो रंग में नहीं भीगेगा हम उसको भी रंग में जबरदस्ती भिगा देंगे। अब की बार भगवान ने ऐसी होली मनाई। जो रंग में नहीं भीगी हो भगवान ने उसको भी रंग में भिगाई दियो। सभी गोपियों के साथ में भगवान ने खूब होली खेली। सबके सब नाच रहे थे और कन्हैया बीच में खड़े खड़े उचक रहे थे। छोटे से तो थे, बार बार उचके न भगवान नाचे।
एक गोपी जो है भगवान को देखती हुई भगवान के पास में आई और होली में सबके सब अपने काम में लगे, सबके सब होली खेले, तो भगवान को पकड़ करके ले गई। भगवान को पकड़ करके ले गई, पीताम्बर छीने लियो और भगवान के ऊपर पूरा रंग डाल दिया। भगवान के गालों में खूब जोर जोर से मसल मसल के रंग लगायो, मसल मसल के रंग लगायो, काले से भगवान को लाल कर दिया। और बाद में कहीं बोले कन्हैया और आना होली खेलने। कन्हैया को तो बड़ा गुस्सा आया, बोले एक तो ऐसा रंग लगाया कि लाल कर दिया और बोलती है कि और आना होली खेलने। भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने गुलाल लिया, गोपी को भी भगवान ने खूब रगड़ रगड़ के गुलाल लगायो। भगवान ने ऐसे गुलाल लगायो कि गोपी हाथ जोड़ के बोली कन्हैया मैं किसी के भी साथ में होली खेलूंगी पर तेरे साथ में होली नहीं खेलूंगी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने बड़ी प्यारी होली मनाई। आज ब्रज में होली है, सभी के सब एकत्रित हैं, होली मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और कान्हा के साथ में जो आनंद मना जाए महाराज उसकी तो फिर बात ही अलग है। हमारा सावरिया सेठ आनंद में साथ में हो, आनंद की तो फिर बात ही अलग हो जाती है। सभी गोपियों को सबसे ज्यादा आनंद है कि आज कान्हा हमारे साथ में है, इस बात का सभी गोपियों को ज्यादा आनंद है। भगवान बड़ी प्यारी प्यारी गोपियों के साथ में लीलाएं भी करते हैं। जब गोपियां आकर के बोलती हैं ओ मैया तेरे लाला ने घर में चोरी कर ली, माखन खाई लियो, तो भगवान पहले ही मैया को भड़का देते हैं। भगवान कहीं बोले कि मैया ये जो गोपियां हैं ना बड़ी खराब हैं, ये मुझे अपने घरों में बुलाती हैं, आजा आजा माखन देंगे और पाँव दबवाती हैं, घर में झाड़ू लगवाती हैं, गोबर लिपवाती हैं। मैया तड़ो काम कराए ने मैं बोलूं कि अब नहीं करूं तो मेरे हाथ मुंह में माखन लगा करके तेरे पास में आ जाती हैं कि मैया तेरे लाला ने माखन की चोरी कर ली। सभी की सब गोपियां रोज आकर के ओ कान्हा तू माखन की चोरी करे, माखन खाए, माखन की चोरी करे। तो मैया को एक दिन बड़ा गुस्सा आया, मैया ने ढेर सारो माखन लियो ने ढेर सारी मटकी लेकर के मैया बैठ गई। लाला को गोद में लेकर के मैया कहने लगी जिसका मेरे लाला ने जितना माखन खाया है उतना माखन ले जाओ, जितनी मटकी फोड़ी है उससे ज्यादा मटकी ले जाओ, पर मेरे लाला को चोर मत बोलो, मेरा कन्हैया चोर नहीं है, वो तो मेरा लाला है। अरे बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में एक लाला हुआ है। कहते हैं बच्चा अगर बड़ी मुश्किल में प्राप्त हो तो वो और ज्यादा लाड़का हो जाता है। पहली बात बच्चे तो सबको लाडले होते हैं, ऊपर से एक लौता हो और ज्यादा लाड़, और वही एक लौता बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो तो और ज्यादा लाड़, और वो एक लौता मेरे कन्हैया जैसा हो तब तो महाराज लाड़ की कोई सीमा ही नहीं है। मैया खूब मनाए, मैया खूब कहे लो ले जाओ मटकी, ले जाओ माखन, ले जाओ मटकी, पर मेरे लाला को चोर ना कहो। अरे अगर तुम मेरे लाला को नाम रखी दोगे चोर तो भला कौन ब्याह कराएगा अपनी छोरी का, कौन अपनी छोरी देगो। बोले महाराज वो तो चोर है, नंदो को लाला चोर है, गली गली में शोर है कि नंदो को लाला चोर है। मैया कहने लगी पुत्र बुराई मेरो कसके करे जी माही, जाने कैसे करके मैंने एक पुत्र पायो है। एरी मेरे कान्हा से कहो ना कछु कोरी, मेरो प्राणन प्यारो तेरो कह करी आयो है। गौरस को माठ लेके बैठी यशोदा द्वार, दोनों दोनों ले जे को जाको दही खायो है। एरी मेरे कान्हा से कहो ना कछु कोरी, मेरो प्राणन प्यारो तेरो कही करे आयो है। गारी मत दइयो मो गरीबनी को जायो है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक शंका है छोटी सी कि मैया तो इतने धनवान है, गोपों के राजा की पत्नी है, और कहीं बोली रही गारी मत दइयो मो गरीबनी को जायो है। वो गरीब कहाँ से हो गई? नहीं, पर गरीब अकेले इंसान धन से नहीं होता, गरीब होने के भी कई प्रकार हैं। पहला गरीब मन से गरीब, धन तो महाराज घणो छे, पूरे महल अटारी न पेटी में खूब पड़ियो छे, पर देने में
कंजूसी करिया करे। तो कई कहे बोले मन को गरीब, धन को तो ठीक पर मन को गरीब। उसके बाद में तन से गरीब, धन तो खूब छे पर महाराज तन ठीक नहीं है। तन कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये बीमारी, तो कई छे तन को गरीब, धन को गरीब। जिसके पास धन नहीं है तो धन को गरीब। तो मैया काहे की गरीब है कि उनके पास लाला नहीं था, उनके पास कोई संतान नहीं थी, और अब जाकर के बड़ी मुश्किल से कहा बुढ़ापे में उनको एक संतान मिली है। तो वो किस चीज की गरीब है? संतान की। उनके पास कोई बालक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा बालक हुआ है, वो भी इतना प्यारा है, इतना लाडला है, सावला है, कन्हैया है, इतना पूरे ब्रज को परेशान करा फिरता है। कन्हैया ने अकेले अपनी मैया को परेशान नहीं किया, पूरे ब्रज को परेशान करके रखा था। पर कन्हैया परेशान क्यों करते थे? माखन चोरी क्यों करते थे? उनके घर में कोई खाने की कमी थी क्या? नहीं। गोपियां खुद कान्हा के नाम का माखन रख देती, और अगर कान्हा के नाम का कुछ रखा है तो कान्हा तो महाराज खाएंगे सही। सोचती थी कि कान्हा आएगा, कान्हा चोरी करके खाएगा, हम कान्हा को चिढ़ाएंगे, कान्हा को डांटेंगे, कान्हा बोलेगा हमारी मैया से मत बोल जो, हम कान्हा को नचाएंगे। कन्हैया नाच तो तेरी मैया से नहीं बोलेंगे, हम मिलकर के कान्हा को परेशान करेंगे। गोपियों को कान्हा को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। भगवान भी तो देखो, अपने भक्तों के भगवान कैसे वश में आ जाते हैं। ये जो साधु संत थे, देवी देवता थे, ये सब के सब गोपियों के रूप में जन्म लिए हैं, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं मिलता। सभी ने पूर्व जन्म में खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, तब जाकर के वृंदावन की भूमि पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं महाराज कि इस पृथ्वी पर ही जन्म होना बड़े मुश्किल है, मृत्यु लोक पे जन्म मिलना मुश्किल है, और उसके बाद में अगर मानव तन मिले तो महाराज वो और बड़े भाग्य की बात है। और महाराज वो ही शरीर अगर वृंदावन धाम में मिले, मेरे ठाकुर के सामने मिले, ऐसे पवित्र स्थली पे मिले, तो महाराज तब तो हम धन्य हो गए, हमारे पुण्यों का उदय हो गया, जो हमारे ठाकुर के यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। गोपिकाएं तो बड़ी प्रसन्न, बस कन्हैया 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 कन्हैया, दिन रात कन्हैया कन्हैया का रट लगाए रखी थी। कन्हैया जो गोपियों के सामने मस्तीखोरी करते थे, गोपियां अगर कुछ भी काम किया करे तो बस कन्हैया की उन्हीं बातों को याद करें। कान्हा बंसी बजाए तो अपने सारे कामों को छोड़ दे, बोले जगह के काम साइड में रखो और भगवान को भजन करो। मनुष्य की आदत क्या है? पूरे दिन घर को काम करे न पूरे दिन दुनिया को देखे, भगवान के लिए 2 मिनट, और वो 2 मिनट में भी उसको दुनिया की याद आने लग जाती है। अरे महाराज मैंने ऊनी क्यों वो करनो है, तो 2 मिनट के लिए भजन करे न बैठे, और उसमें भी ये नहीं करियो न वो नहीं करियो, इधर उधर की याद आती रहती है। पर गोपिकाएं तो देखो महाराज, वो पूरे दिन गृहस्थी में लगे रहे, पूरे दिन घर में लगे रहे, पर मन तो उनका मेरे कन्हैया के चरणों में लगा रहता था। मन तो बस मेरे कन्हैया के चरणों में। कहते हैं सतम विहाय भोगतव्यम सहस्त्र स्नानमाचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोभिड पित्वा धर्म भजे। पहला सतम विहाय भोगतव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करें। कितने काम छोड़कर? 100 काम छोड़कर। क्यों? अगर भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति नहीं आएगी तो निर्बल हो जाएंगे, और अगर महाराज निर्बल हो गए तो फिर आज काम कर रहे हैं महाराज, क्या पता फिर जल्दी खटिया पे पड़ जाए, तो अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो 100 काम छोड़ करके सतम विहाय भोगतव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करे। सहस्त्र स्नानमाचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान करे। स्नान करना आवश्यक है, अकेले शरीर की शुद्धि के लिए नहीं। दूसरी बात, स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होता है, रोग नहीं घिरते। आप ध्यान दीजिएगा, जो इंसान पता चले, कई लोगों की आदत है बोले महीना से नहीं नहाए, बीमार पड़ी के बोले कहीं आई क्यों,
बुखार है क्यों, बुखार तो इतनों सो नहाए महीना भर से नहीं है। बोले महाराज बुखार जाएगो तो जाएगो कैसे? नहाने से क्या होता है, नहाने जो व्यक्ति नहीं नहाते तो उससे क्या होता है, शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं वो रोम छिद्र अपने आप बंद हो जाते हैं, उनमें मैल आदि जम जाता है तो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद हुए, हवा अंदर बाहर आनी बंद, धीरे धीरे करके मनुष्य को अपने आप बीमारी घेर लेती है। अच्छा, आप लोगों ने साधु संतों को देखा होगा, उनका सबसे पहला काम है सुबह सुबह उठ के नित्य क्रिया करी ने सबसे पहले नहाई। साधु संत कभी बीमार नहीं पड़ते, ठंड में बिना शॉल ओढ़े बैठे रहे, कैसे भी बैठे रहे, कभी बीमार नहीं पड़ते। जो व्यक्ति अपनी नित्य क्रिया अच्छे से करे वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तन की शुद्धि तो करे ही करे, साथ ही साथ में मन की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। उसके पश्चात सहस्त्र स्नान माचने लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, क्योंकि दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस संसार में देना मुट्ठी अन्न की और लेना भगवत नाम, ये दो काम सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहली बात दान छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। अगर आपके पास करोड़ों काम भी हैं तो उन्हें छोड़ करके मेरे हरि का नाम लो। महाराज काम तो हर किसी की जिंदगी में है। आप अगर बच्चे से भी बोले कि ये काम कर दो तो बच्चा भी बोले मरे खेल लो है, उसका तो काम है खेलना। ये नहीं कि वो टाइम पास कर रहा है, बच्चे का काम खेलना होता है। बच्चे नहीं खेलेंगे कि तो बड़े बूढ़े खेलेंगे नहीं, तो उनको तो काम छे। बोले महाराज मरे खेलनो है, पढ़ाई करनो है, तो उनको तो काम छे। अगर बच्चे से भी बोलो तो बच्चे को भी टाइम नहीं है आजकल। तो जिंदगी में वास्तव में देखा जाए तो समय किसी को भी नहीं है, और समय अपने आप निकलता भी नहीं है, समय निकालना पड़ता है। क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे राम से। आज बड़ा अच्छा लगता है, आप सभी ने मिलकर के इतना अच्छा अपना अमूल्य समय निकाला। कहते हैं समय का संसार में बहुत बड़ा मूल्य होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई मूल्यवान है तो वो समय है। आप सभी ने मिलकर के समय निकाला, मिलकर के सबने भागवत कथा में सहयोग किया, सभी ने मिलकर के एकता का, अपनी एकता का परिचय दिया। इस भागवत आयोजन को मिलकर के सबने सफल बनाया। साथ ही साथ वो लोग बहुत धन्य हैं जिन्होंने सबसे पहले इस भागवत कथा के लिए कदम बढ़ाया। कहते हैं महाराज पीछे जो है वो तो मुख्य है ही, पर उनसे ज्यादा मुखिया कौन है, जो आगे है। क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती महाराज। आगे बढ़ने में व्यक्ति को क्यों डर लगता है, अगर कुछ नहीं हो तो कई करेंगे। व्यक्ति को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा डर लगे, पीछे तो हम सब चले पड़े, पर आगे बढ़ने वाला सबसे बड़ा होता है। तो सभी के सभी समिति के सदस्य जो आगे बढ़े हैं, सबको पता है समिति के सदस्य कौन कौन से हैं। अब सबके नाम मुझे याद नहीं है, तो किसी के एक का नाम लो न एक का नहीं लो। तो महाराज आप सभी को पता है समिति के सदस्य हमारे यहीं पर पांडाल में विराजमान है। कुछ कुछ पांडाल के बाहर रहकर भी बस इसी कथा की सेवा में लगे हैं। 7 दिनों के लिए अपने अपने घर को छोड़ी करके, एक तरफ से घर को छोड़ना ही कह लो महाराज, अपने घर बार को सबको साइड में रख करके, अपने काम धंधे को सबको साइड में रख करके भगवान के भजन में लगे। सभी प्रकार से तन मन धन से सभी ने सहयोग किया। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए और आप सभी ने अपने तन मन धन के द्वारा इस कथा में सहयोग किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है मित्रता की। अगर हम में मित्रता नहीं है तो महाराज धर्म आगे कैसे बढ़े। एक व्यक्ति बढ़ी क्यों नहीं ठीक, पर हम में मित्रता नहीं तो धर्म आगे कैसे बढ़े। पर आप सभी ने अपनी मित्रता से काम लिया। तीनों गांव के लोगों ने एकजुट होकर के कार्यक्रम कराया और लगातार 3 वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है।
आज तो कथा का 6वां दिवस है, कल कथा का अंतिम दिवस है, 7वां दिवस है। माता बीजासैन की कृपा हम सभी के ऊपर हुई। उन्होंने हमको इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करी, हमको यहाँ पर आने की और आप सभी को कथा कराने की, धर्म कार्य कराने की बुद्धि प्रदान करी। महाराज बहुत बड़े भाग्य की बात है। कहते हैं संसार में धन तो हर कोई कमा सकता है, धन कमाने की क्षमता हर इंसान रखता है, क्योंकि अगर क्षमता नहीं रखता तो जीता कैसे। धन कमाने की क्षमता हर इंसान के अंदर होती है, पर धर्म करवाने की और धर्म में सहयोग करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती है। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान इस प्रकार की बुद्धि देते हैं। तो भगवान की कृपा से हम सभी आगे बढ़ते हैं। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बीजासैन मैया की। तो महाराज कई करना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ करके हरि को भजन करना चाहिए। ग्रंथ पंथ इस जगत के, जो भी हमारे जगत के सारे ग्रंथ पंथ हैं, वो 3 बात बताते हैं। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे 3, ईश हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। हमारे जगत के ग्रंथ पंथ पुराण आदि 3 बात बताते हैं। पहली बात, ईश्वर को हृदय में धारण करो। अब ईश्वर को हृदय में कैसे धारण करें? तो अगर ईश्वर को हृदय में धारण करना है तो पहले अपने मन को और तन को पवित्र करो। हम भी अगर किसी के घर में जाएं और पता चले महाराज झाड़ू नहीं लगी, इधर मकड़ी को जालो हुई रही हो, ने घर में बासी आई रही, तो कौन जानो पसंद करे? करे नहीं। बोले महाराज घर गंदा है तो कोई जाना पसंद नहीं करता। तो हमको भी तो भगवान को मन में बैठाना है, और मन अगर गंदा है तो क्या भगवान हमारे मन में आएंगे? नहीं आएंगे। जैसे घर में झाड़ू की आवश्यकता है, वैसे हमारे मन में भी झाड़ू की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मन में भी झाड़ू लगी होनी चाहिए। तो अगर भगवान को बुलाना है तो पहले अपने तन को पवित्र करो। तन को पवित्र कैसे करो? नहाओ, वो सब ठीक है। बोले महाराज नहीं तो तन को पवित्र करो तो नई नई क्रीम पाउडर ला करके पोती पोती के ने तन पवित्र करी रहे। ऐसे तन पवित्र नहीं होता, नहाना चाहिए और उसके बाद में तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र किससे होता है? सेवा से। आपने जो हाथ दिए भगवान ने, खूब जोर जोर से ताली बजाओ। पाँव दिए तीर्थ जाओ, मंदिर न जाओ। कान दिए तो भगवान की कथा सुनो। नासिका दी तो भगवान के अच्छे जो अगरबत्ती धूप बत्ती आदि उनकी सुगंध को अपने अंदर लो। उसके पश्चात भगवान ने आंख दी तो आंखों से भगवान के दर्शन करो। भगवान ने मुख दियो तो मुख से भगवान के नाम का जाप करो। भगवान ने ये मस्तक दिया है तो भगवान के चरणों में मस्तक को दबाओ। और भगवान ने ये अमूल्य शरीर दिया है तो अपने इस शरीर को संतों की सेवा में भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा? तन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र कैसे करें? मन में कचड़ा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, लालच, ये सब हमारे मन का कचड़ा है। मैं ये नहीं कहती या पुराण ये नहीं कहते कि परिवार को छोड़ दो। पुराण ये कहता है, हमारे वेद पुराणों का, श्रुतियों का यह कहना है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, भलीपूर रखिए, भली भांति रखिए। आपके जो जो आपके परिवार के प्रति कर्तव्य है उन्हें आप पूरा कीजिए, पर मन में किसी भी प्रकार का अहंकार न लाइए। मन में किसी भी बात के प्रति क्रोध न लाइए। मन में किसी भी बात के प्रति लालच न लाइए। लालच किसी भी चीज में यो मिल जाए, यो मिल जाए, यो मिल जाए, ऐसे मन में किसी भी चीज के प्रति लालच न लाए। मन में संतुष्टि रखें। अगर हमारे भाग्य में होगा तो भगवान देगा। अगर हमारे भाग्य में कोई चीज है तो हमसे वो कोई छीन नहीं सकता। और आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं है तो वो दुनिया की कोई चीज आपको दे नहीं सकती, चाहे वो कोई भी चीज हो। भाग्य में है तो मिलनो है, और नहीं छे तो नहीं छे। तो मन में यही बात रखो कि अगर हमने ऐसे कर्म किए होंगे तो भगवान मिलेगी, और नहीं किए होंगे तो
नहीं मिलेगी। अपने मन को सदा के लिए पवित्र रखो। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में वैर भावना ना लाइए। हमारे साथ किसी ने बुरा किया, कोई बात नहीं, हमारे बोलने से क्या उसका बुरा हो जाएगा? हमने बोली दियो भगवान ऐसो करी दियो ने ऐसो करी दियो, तो हमारे बोलने से क्या उसका बुरा हो गया? हमारे सोचने से क्या उसका बुरा हो गया? नहीं। मनुष्य के सोचने और बोलने से अगर कुछ होता ना तो पूरी दुनिया बदल जाती। लोग कुछ करते ही नहीं, घर बैठे बोलते भगवान आज 1 लाख रुपए की जरूरत, आज 1 लाख रुपए दे दो। घर पे बैठे बैठे भगवान मुझे करोड़पति बना दो। पर बोलने से कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और वो तो ठीक है, हमारे तो कई बार करने से भी कुछ नहीं होता। कई लोग तो महाराज मेहनत करी न करी, बोले महाराज फिर भी पैसों नहीं आए। जो भाग्य में होना है वो तो आपको मिलेगा सही।